जय हिंद छात्रों, मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि हम जो अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हमने एक एक ग्रंथि को विस्तार से पढ़ा और आज जो नंबर है वो है एड्रिनल ग्लैंड का, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत अधिवृक्क ग्रंथि का। अधिवृक्क ग्रंथि आपकी किडनी के ऊपर पाई जाती है और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड से कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम समझें तो ये मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होती है। एक भाग जो होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं और दूसरे को मेडुला। जैसे जैसे आप ये इस तरीके से मेरे हाथ को देख रहे होंगे, इस हाथ का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक, ये वाला हिस्सा खोखला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं मेडुला और बाहर वाले हिस्से को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यानी कि किसी भी अंग का बाहरी हिस्सा जो होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। इसी प्रकार से आपके किडनी के भी दो भाग होते हैं, एक मेडुला और दूसरा कॉर्टेक्स। ठीक, तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो किडनी के ऊपर पाई जाती है। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली इस ग्रंथि के दो भाग हैं, दोनों भाग से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से दो बनते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि सेक्स हार्मोन जो है, लिंग हार्मोन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है या कहाँ से निकलता है। तो अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन जो है कहीं ना कहीं जनन ग्रंथियों से निकलता होगा, क्योंकि जनन ग्रंथियाँ यही काम कर रही हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से सोचना थोड़ा गलत हो जाता है। सेक्स हार्मोन आपकी इसी अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ठीक, और वो भी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग से। कॉर्टेक्स वाले भाग से तीन प्रकार के समूह में हार्मोन्स निकलते हैं, जिनके नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन। ये तीन जो हार्मोन हैं ये निकलते हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग से, यानी कि बाहरी हिस्से से। ठीक, जबकि मेडुला वाले भाग से दो विशिष्ट प्रकार के हार्मोन निकल रहे हैं, एक है एपिनेफ्रिन, दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन। जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है उसे आप एड्रीनेलिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और जो एड्रीनेलिन हार्मोन है वो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में पूछा जाता है कि यदि व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं किसी भी स्थिति में, किसी डर या कोई सोच रहा है कोई चीज़ और सोचते सोचते वो डर जाए, तो जब रोंगटे खड़े होते हैं तो वो किस कारण से होते हैं? इसी एड्रीनेलिन हार्मोन के कारण। जब आपको डर लगता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, इसी एड्रीनेलिन हार्मोन के कारण। एड्रिनलिन हार्मोन को आप लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लड़ो या उड़ो हार्मोन मतलब जैसे कि एक सिचुएशन के आधार पर अपन समझते हैं, एक कोई व्यक्ति है जो एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा है, ठीक, और उसको क्या है कि कुत्तों से डर लगता है, ऐसा मान के चलो। ठीक, तो जब वो सुनसान रास्ते से निकल रहा है और उसने अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी, तो अब उसको डर लगना चालू होगा। ठीक, और डर तो चलो ठीक है, वो केवल आवाज़ सुन रहा है और आवाज़ सुनने के बाद वो डर से काँप भी रहा है और वो भगवान से प्रार्थना भी कर रहा होगा कि भगवान बस कुत्ते आए नहीं और मेरा रास्ता पार हो जाए। ठीक, तो धीरे धीरे जब वो रास्ता पार कर रहा होगा, अचानक से उसको कुत्ता एक दिख भी जाए, तब उसके डर में और वृद्धि हो जाएगी। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि अब वो व्यक्ति जो डर रहा था, ऐसी स्थिति में उसके अंदर ये हार्मोन और तीव्र मात्रा में कार्य करने लगेगा। यानी किसी व्यक्ति को डर लगता है तो डर के पीछे यही हार्मोन जिम्मेदार है। या अगर कोई व्यक्ति के शरीर में ये जो इस प्रकार से आकस्मिक घटनाएं घट रही हैं, ब्लड प्रेशर का हाई होना या रोंगटे खड़े होना या डर लगना, डर लगते समय इंसान की अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करना, ये सब इसी एड्रिनलिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक, अब एड्रिनलिन हार्मोन को हमने लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से समझा। लड़ो या उड़ो हार्मोन यानी कि जब वो कुत्ता दिख गया है, तो ऐसी स्थिति में अब कुत्ता आपको देख के भौंक रहा है और आप डर लग रहा है आपको, तो अब आप दो स्थिति में आ जाएंगे। या तो उस कुत्ते को मारेंगे, कोई पत्थर वत्थर उठा के उसको उसकी ओर फेंकेंगे जिससे वो भाग जाए, तो यानी ये उससे लड़ने वाली बात हो गई। आप उस डर का सामना कर रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं। या आप ऐसा समझेंगे नहीं यार, अगर मैंने पत्थर फेंक के मारा तो और मेरे पे झपट जाएगा, कुत्ते ने काट लिया तो फालतू के 14 इंजेक्शन लग जाएंगे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? वहाँ से भागना ही सही समझेंगे। तो आपका मस्तिष्क आपको दो निर्णय लेने के लिए छोड़ देता है, या तो लड़ो या उड़ो, यानी कि आप या तो स्थिति का सामना करें या भाग जाएं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये हार्मोन आपके सामने दो ही सिचुएशन पैदा करता है, इसलिए इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं।
इस स्थिति को आप एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान के चलो आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, 100 प्रश्न आए, प्रारंभिक परीक्षा आप दे रहे हैं और 100 प्रश्न उसमें आए हैं और आप सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करते 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 वो जो 2 घंटे वाला समय है वो बीत चुका है और उस 2 घंटे के समय को पूर्ण रूप से बीतने में अभी 10 मिनट बाकी हैं और 10 मिनट जो लास्ट घंटी बजती है 15 मिनट की, उसने घंटी बजा दी है और ये बोला है क्लास में जो अपना पर्यवेक्षक रहता है उसने बोला है कि 15 मिनट शेष हैं। जिन्होंने पेपर कर लिया है वो पहले गोला भर लें और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी करें। अब ऐसा सुन के आपके अंदर वो घबराहट पैदा हो रही है क्योंकि आपके तो 50 क्वेश्चन रह गए। हालांकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं। प्रारंभिक परीक्षा में जब हम बैठते हैं तो 2 घंटे में हम आसानी से 100 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर मान के चलो अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा? तब आप 50 प्रश्न शेष बचे हैं और आपके पास केवल और केवल 15 मिनट है। यदि आपने पढ़कर गोला लगाने का प्रयास किया तो आपके अधिकांश प्रश्न छूटेंगे और डायरेक्टली आपने गोला लगाया तो ऐसे गोले लगाने का कोई मतलब नहीं होगा। तब आपके सामने यही 2 स्थिति बनेगी, लड़ो या उड़ो। लड़ो मतलब आप जल्दी से पढ़ के लगाएं, जल्दी से जितना जल्दी हो सके आप उसमें से अधिकांश प्रश्नों के उत्तर सही लगाएं या नहीं भी लगे लेकिन कम से कम एक पढ़कर राउंड तो घूम जाएं, ठीक। या उड़ो, उड़ो मतलब आपको पता है कि जब आपने 1 घंटा 45 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और आप ऐसा आगे कर नहीं पाएंगे, ऐसी मनोस्थिति यदि आपकी बनती है तो आप सोचेंगे होना वैसे भी नहीं, छोड़ो इसको अगली बार देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर ये उड़ो वाली स्थिति होगी। तो लड़ो या उड़ो 2 प्रकार की कंडीशन बनती है इसी एड्रीनेलिन हार्मोन के कारण, ठीक। तो इन हार्मोन्स की स्थिति को समझते हैं और आगे लेक्चर को बढ़ाते हैं, एक एक करके एक एक पे चर्चा करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद सबसे अहम काम है बेल आइकन पे टिक करना। यदि आप बेल आइकन पे टिक करेंगे तो इसी प्रकार के और भी जो लेक्चर है वो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे प्राप्त होते रहेंगे। यदि आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर टिक करें। और बेल आइकन टिक ना करने से क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपको फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो सब्सक्राइब करने का भी कोई विशेष फायदा नहीं होगा, तो आप अच्छे अच्छे लेक्चर से वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्रयास करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर टिक करें और बेल आइकन टिक करने का अपने को कोई भी चार्ज नहीं लगना, ठीक। चलिए स्टार्ट करें आज का अपना लेक्चर। अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये जो ग्रंथि है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है। ये आपकी किडनी है। इस किडनी के ऊपर ये जो टोपी जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही, इस टोपी जैसी संरचना को ही आप क्या कह रहे हैं, अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, आपके शरीर में 2 किडनियां हैं तो दोनों किडनियों के ऊपर ये ग्रंथि पाई जा रही है, सिंपल सी बात है। अब ये जो ग्रंथि है वो बेसिकली 2 भाग में बटी है। एक बाहरी हिस्सा जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, दूसरा आंतरिक हिस्सा यानी कि अंतः भाग जिसे हम कह रहे हैं मेड्यूला, ठीक। नेक्स्ट चलिए, जो बाहरी भाग है यानी कि कॉर्टेक्स जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉर्टेक्स। तो इस कॉर्टेक्स वाले भाग से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उनमें सबसे पहला हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या काम कर रहा है, यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये 3 चीज याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। यानी कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। इसके अधिक स्रावण से कुशिक रोग, कुशिक नाम का एक डिसीज है वो हो जाता है यदि आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नामक हार्मोन की मात्रा शरीर में ज़्यादा बन रही है तब, ठीक। फिर है दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ये मुख्य रूप से किडनी यानी कि वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण व शरीर में अन्य लवणों की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि जब आपकी किडनी के द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है तो ब्लड के फिल्टर होने के साथ साथ या ब्लड के फिल्टर होने के बाद पुनः अवशोषण की जो क्रिया चल रही है तो उस क्रिया के अंतर्गत आपके शरीर के अंदर जो लवण है उनकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम कर रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यानी कि मिनरल्स की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है। इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। फिर है सेक्स हार्मोन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड पढ़े हैं ये हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है आपका सेक्स हार्मोन, ठीक। सेक्स हार्मोन जो है यह बाह्य लिंगों यानी कि आपके शरीर के बाह्य लिंग, बाल के आने के
प्रतिमान और यौन आचरण, इन सभी चीज़ों पर क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। यानी कि आपके यौन आचरण जो है उस पूरी क्रिया पर नियंत्रण करने का काम कर रहा है आपका सेक्स हार्मोन। ठीक, सेक्स हार्मोन परीक्षा में अक्सर प्रश्न के तौर पे देखा जाता है, इसलिए आपको ये अच्छे से याद करना है। ठीक, अंतः भाग का मतलब होता है मेडुला, यानी कि कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग जो हमने देखे थे, उसमें से मेडुला वाले भाग से जो हार्मोन निकल रहा है वो एक है एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन, और दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन को टोनस हार्मोन भी कहते हैं और एपिनेफ्रिन को एड्रीनेलिन, जिसमें से एड्रीनेलिन आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको एड्रीनेलिन परीक्षा में मिल जाएगा। एड्रीनेलिन को ही एपिनेफ्रिन कह रहे हैं, और एपिनेफ्रिन के साथ में दूसरा जो निकल रहा है वो नॉर एपिनेफ्रिन है, जिसे हम कह रहे हैं टोनस। ठीक है, ये दोनों हार्मोन जो हैं वो आपके एमिनो अम्ल, यानी कि जो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाने वाली संरचना होती है जिसे एमिनो अम्ल कह रहे हैं, उससे बना होता है। ठीक, अब ये जो एड्रीनेलिन हार्मोन है, इसी हार्मोन को ही आप दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे क्या कह रहे हैं अपन, लड़ो या उड़ो हार्मोन। ठीक है, तो लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है किसको, एड्रीनेलिन हार्मोन को, या इसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो यानी कि फाइट और फ्लाई हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे जैसे आप देख सकते हो, उदाहरण के तौर पर ये एक शेर है, ये आदमी के पीछे पड़ा है, और ये शेर जब इसके आदमी के पीछे पड़ा है तो ये क्या है, उड़ो वाली स्थिति, यानी कि ये भाग रहा है, और ये लड़ो वाली स्थिति यानी कि ये इस स्थिति से जूझ रहा है और वो मारने का प्रयास कर रहा है। तो दो ही स्थिति बनती है, लड़ो या उड़ो। ठीक, तो एक ये हमारा जो छोटा सा लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद नए लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।